टॉपर साइंस क्लासेस के यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नया चैप्टर सेल्स स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि सेल्स को पढ़े बिना दूसरे चैप्टर को समझ पाना मुश्किल है। क्योंकि दूसरे चैप्टर को पढ़ते समय हमेशा कुछ ना कुछ सेल्स से संबंधित टर्म्स आते रहता है, इसीलिए हम सोचे कि सेल्स ही आज स्टार्ट किया जाए और तब जाके फिर नया चैप्टर को स्टार्ट करें। तो सेल्स जो है इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सेल्स के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, ठीक है। ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ साइटोलॉजी। काइटोस जिसका मतलब होता है सेल्स, और लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी। तो पहले जो था साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल जो है सेल बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। सेल बायोलॉजी। इसमें जो था साइटोलॉजी में कोशिका के संरचना का अध्ययन किया जाता था। स्टडी ऑफ कोशिका के संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका के संरचना का अध्ययन किया जाता था, लेकिन आज के दौर में सेल बायोलॉजी टर्म्स का यूज होने लगा है, जिसका मतलब भी होता है कोशिका का अध्ययन। लेकिन इसके अंतर्गत हम कोशिका के संरचना, उसके कार्य, उसके जैव रसायन एवं आनुवांशिक का अध्ययन करते हैं। क्या क्या अध्ययन करते हैं? कोशिका के संरचना, कार्य, जैव रसायन जिसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, और आनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो ये जानना है कि सेल का खोज किसने किया था। सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में उन्होंने देखा कि उन्होंने कॉर्क के टुकड़े में सेल्स को देखा था। कॉर्क के टुकड़े में कोशिका को देखा, ठीक है। और सेल शब्द जो है, सेल, वो सेला से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है हॉलो कैविटी। जिसका मतलब क्या होता है? हॉलो कैविटी। हिंदी में इसको कहेंगे खोखली गुहा। क्या कहेंगे? खोखली गुहा। आप लोग मधुमक्खी का छाता देखे होंगे, इस तरह से रहता है। इस तरह से उसका एक कंपार्टमेंट में इस तरह से बटा हुआ रहता है, इस तरह से। या कूट को फाड़ते होंगे तो उसके बीच वाला भाग इसी तरह से कंपार्टमेंट में बटा हुआ रहता है। तो रॉबर्ट हुक ने जब सर्वप्रथम मतलब कॉर्क के टुकड़े में सेल्स को देखा, तो इस तरह से ही वो बना हुआ था। उसी को उन्होंने क्या कहा? खोखली गुहा कहा। खोखली गुहा कहा, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने वास्तविक में जो सेल्स देखा था, वो सेल्स नहीं था, एक सेल वाल था। प्लांट का क्या था? कोशिका भित्ति था। सेल वाल था, ठीक है। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में आगे सेल्स में बढ़ेंगे तब फिर बताएंगे हम। तो वो क्या था? एक तरह से सेल वाल था। ये वास्तविक कोशिका नहीं था, ठीक है।
और जो कुछ भी उन्होंने देखा उसे अपना एक बुक में वो प्रकाशित किया। उस बुक का नाम था, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, वो कॉर्क के टुकड़े में जो कुछ भी देखा था उसे अपना एक बुक में प्रकाशित किया, जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। हिंदी में क्या कहेंगे, माइक्रोग्राफिया। ठीक है। तो कॉर्क के टुकड़े में रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, जो हॉलो कैविटी को देखा, खोखली गुहा को देखा, ठीक है, उसको अपने बुक में प्रकाशित किया। ठीक है, जिस बुक का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। ठीक है। परंतु वास्तविक सेल्स की खोज का श्रेय जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। ठीक है। ल्यूवेनहॉक एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। ल्यूवेनहॉक क्या था, एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। ठीक है। परंतु उसे वास्तविक कोशिका की खोज का श्रेय जाता है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने वास्तविक कोशिका का खोज का श्रेय, वास्तविक कोशिका के खोज का श्रेय जाता है। उन्होंने आरबीसी की कोशिका में, माइकोप्लाज्मा की कोशिका में, ठीक है, वास्तविक सेल्स को देखा था। ठीक है। तो ये क्या था, एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, यानी ये बैक्टीरिया का अध्ययन करता था। ठीक है ना। बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने किया था, ये बैक्टीरिया की भी खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है। तो आगे हम सेल्स थ्योरी के बारे में जानते हैं, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बारे में जानते हैं। देखिए, कोशिका सिद्धांत जो है, को सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था ड्यूट्रेचैट। कोशिका सिद्धांत को सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक ड्यूट्रेचैट ने मिमोसा के प्लांट को नाइट्रिक एसिड में उबाल के दिया था। ड्यूट्रेचैट एक वैज्ञानिक था। मिमोसा का को देखे होंगे, जो छुई मुई जिसे कहते हैं, मिमोसा, जिसको क्या कहते हैं, छुई मुई। लाजवंती भी कह सकते हैं उसको, छुई मुई या लाजवंती। इसको क्या किया था, नाइट्रिक एसिड में बॉयल करके सेपरेट किया था, अलग किया था, पृथक किया था। क्या किया था, पृथक किया था। और तब जाके उन्होंने सेल सिद्धांत दिया। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत दिया। परंतु ड्यूट्रेचैट को कोशिका के सिद्धांत का वास्तविक संस्थापक नहीं मानते हैं। ड्यूट्रेचैट को एक वैज्ञानिक था स्लाइडेन एवं स्वान, जिसे कोशिका सिद्धांत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। स्लाइडेन जो था वो जूलॉजिस्ट था, और स्वान क्या था, बोटेनिस्ट था। दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी दिया। अब सेल थ्योरी क्या कहता है ये हम जानते हैं। मतलब सेल थ्योरी में उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया उसके बारे में जानते हैं।
इसमें पहला सिद्धांत है कि जितने भी कोशिका है वो पूर्व कोशिका से मिलकर बना हुआ है। जितने भी सेल्स है कोशिका पूर्व कोशिका से मिलकर बना हुआ है। कोशिका से मिलकर बना हुआ है। दूसरा था कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। तीसरा सिद्धांत है यह जीवन की सततता के लिए कंटिन्यूटी के लिए आवश्यक है। यह जीवन की सततता के लिए आवश्यक है। कंटिन्यूटी के लिए आवश्यक है। ये और चौथा है सभी कोशिका उपापचय की दृष्टि से, मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से एक समान होता है। सभी कोशिका क्या होता है? उपापचय की दृष्टि से एक समान होता है। सभी कोशिका उपापचय की दृष्टि से एक समान होता है। तो ये चार सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका के सिद्धांत में प्रस्तुत किया था। आगे हम कोशिका के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसे की थी? एक कॉर्क के टुकड़े में कोशिका को देखा जो कि वास्तविक में कोशिका नहीं थी। क्या था? सेल वॉल था। ठीक है। वो कैसा था? एक खोखली गुहा की तरह दिख रहा था। ठीक है ना, होलो कैविटी की तरह दिख रहा था, जिसे उन्होंने अपने पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया था। ठीक है। कोशिका, उसके बाद कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं तो कोशिका सिद्धांत को सर्वप्रथम ड्यूट्रोचैट ने मिमोसा के प्लांट में, छुई मुई के प्लांट को क्या किया था? पौधे को नाइट्रिक एसिड में बॉयल करके, ठीक है, उसका पृथक किया था, उसको सेपरेट किया था। उसके बाद लेकिन उसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। फिर जाके स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने, जो जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट था, दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था। उसका सिद्धांत कहता है कि कोशिका पूर्व कोशिका से मिलकर बना होता है। और दूसरा था कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तीसरा सिद्धांत है जीवन की सततता के लिए कोशिका आवश्यक है। मतलब प्रत्येक कोशिका जो है जीवन की सततता के लिए आवश्यक है। और सभी कोशिका उपापचय की दृष्टि से समान होता है, मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से समान होता है। तो ये कोशिका का सिद्धांत था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में। देखिए, यदि कोशिका के प्रकार के बारे में जाने तो ये दो प्रकार का होता है। किस आधार पे दो प्रकार का? ये आधार है आपका संरचना के आधार पर और संख्या के आधार पर। संरचना के आधार पर भी दो होता है, स्ट्रक्चर के आधार पर और नंबर्स के आधार पर। स्ट्रक्चर के आधार पर बात करें तो ये कितना होता है? दो होता है। और नंबर्स के आधार पर भी दो होता है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और नंबर्स के आधार पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। देखिए, पृथ्वी पर जितने भी जीव है उसका शरीर हम जानते हैं कि लाखों करोड़ों कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ठीक है।
लाखों करोड़ों कोशिका का बना हुआ मिलकर बना हुआ है, और उसमें से कोई जीव सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसे यूनिसेलुलर कहते हैं, और जिसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, जिसमें आपका बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक है ना, ईस्ट आ जाता है, ठीक है ना, अमीबा आ जाता है, अमीबा आ जाता है। ये बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं। किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। ये सब यूनिसेलुलर, ठीक है। इसकी कोशिका जो है, इसका शरीर जो है, इसकी बॉडी जो है सिर्फ एक सेल से बना हुआ आता है, और उसी में सारा जीवन की सारी क्रिया वो कर लेता है। और ये होता है यूनिसेलुलर। यदि हम मल्टी सेलुलर की बात करेंगे, बहुकोशिकीय की बात करेंगे, तो पृथ्वी पर जितने भी जीव है जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, वो मल्टी सेलुलर। जैसे कि जितना भी मैमल्स है, ठीक है ना, मतलब मैमल्स हम लोग जिसमें कि हम लोग भी आ जाते हैं, तो उसका शरीर क्या है? बहुकोशिकीय है, मतलब बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना हुआ, तो उसे क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर। ठीक है, इसमें बहुत सारा मैमल्स आ जाएगा, ठीक है, कॉर्डिएटा, अनकॉर्डिएटा, जितने भी पृथ्वी पर जीव है जिसको कि हम नंगी आंखें से देख सकते हैं, वो मल्टी सेलुलर है। तो इसका फंक्शन अलग है, उसका फंक्शन अलग है, जिसके बारे में तब जब हम उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, मतलब स्ट्रक्चरल टाइप से, संरचना के आधार पर उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके वजह से। तो संख्या के आधार पर भी दो हो गया। कौन कौन सा हो गया? एक कोशिकीय, और दूसरा बहुकोशिकीय। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। ये हो गया नंबर्स के आधार पर। और स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर भी दो होता है। एक है आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाते रहें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।